जिस तरीके से हम अपनी खाल को, अपने चेहरे को धूप की गर्मी से बचाते हैं, कहीं रंग काला ना पड़ जाए, कुछ और परेशानी ना हो जाए, इसी तरीके से हमें ईमान की भी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इस्लाम के एक हक होने की बहुत बड़ी दलील ये है, हमारा जो दीन है कि जब से शुरू से ही इसको ख़त्म करने की साजिशें प्लानिंग चल रही हैं, इन मुसलमानों को ख़त्म करने की भी। लेकिन अगर कोई और कौम होती तो कब की ख़त्म भी हो गई होती। जो कीमती चीज़ होती है, बताओ, एक दुकान तो सोने की है और एक रुई की, एक लोहे की है, एक चांदी की है, तो सबसे पहले चोरी किस में करना चाहेगा? जो कि कोयले की दुकान में कोई चोरी करेगा? परचूनी की दुकान में कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। सोने की दुकान में चोरी करेगा, सोने के पीछे सब पड़ेंगे। तो मेरी माओ बहनों, इस्लाम सबसे कीमती चीज़ है। इसे हम अपने दिल दिमाग से, अपने जिस्म से लगा के रखेंगे, इसको इससे चिमट कर रहेंगे तो हम कामयाब होंगे यहाँ भी और बाद मरने के। देखो, ना तो ईसाई धर्म के पीछे कोई पड़ा हुआ है, ना हिंदुओं के पीछे कोई पड़ा हुआ है, ना यहूदियों के पीछे कोई पड़ा हुआ है। कोई सी भी कौम हो, हर कोई जो पीछे पड़ा हुआ है इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यही हक चीज़ है, यही हक है। तो आजकल इस्लाम की जो दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने एक अजीब प्रोपगंडा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो मुसलमान औरतों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी है। जैसे कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से एक प्रोपगंडा चल रहा है। मेन बात यही है, जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस वक्त में वो चीज़ करना चाहिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ा प्रोपगंडा हमारे सामने है। हो सकता है आप में से कुछ बहन जिक्र करती हो आपस में, से दूर है, दीन से दूर है, उन्हें तमीज़ ही नहीं है कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान कितना कीमती है, तो बेच डालते हैं ईमान को, उनके चक्कर में फंस जाती हैं। तो कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हम अपनी दीनदारी पर मुतमईन हैं, हम नमाज़ पढ़ रही हैं, बात ख़त्म। कुछ भी हो रहा है, मोहल्ले में कोई लड़की कितने कैसे कपड़े पहने, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। हमें चाहिए कि हम, अगर कोई मोहल्ले में ऐसी बेचारी ना समझी से, उसकी गलती नहीं है उस बच्ची की, वो गलत कपड़े पहन के घूम रही है ना, उसकी गलती नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है, मोहल्ले वालों की गलती है। क्यों नहीं समझा रहे भाई? उसको तो जैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको जैसे समझाया जा रहा है, आपस में बातें मत करो। वो छोटी बच्ची है, उसको क्या पता गलत सही का। अब आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसको जैसे समझाया जा रहा है, वो छोटा बच्चा, उसे इतनी अकल नहीं है, उसको जो चीज़ अच्छी लगी वो तो उस पर अमल करेगा। उसको बनाना, उसको समझाना, उसको संवारना हमारा काम है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बालिग होने से पहले पहले, लड़की आज के वक्त में 10 साल में बालिग हो रही है, 10-11 साल में। ज़माना ऐसा आ चुका है कि 10 साल में ही बच्ची बालिग है। तो बालिग होने पर शरीयत के हुक्म नाफिज हो जाते हैं, अल्लाह के कानून नाफिज लग जाते हैं उस पर कि उसे चीज़ को करना पड़ेगा जो अल्लाह का हुक्म है, नहीं करेगी तो गुनहगार है। तो बालिग होने से पहले पहले उसको अल्लाह रसूल का फरमाबरदार बना देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अब माँ बाप दीनदार हो, माँ बाप को समझो, जब भी तो दीनदार बनाएंगे। अब देखो, अब जो बेचारी गलत काम में पड़े हुई हैं लड़कियाँ, जो गानों में, मोबाइलों में पड़ी हैं, मोबाइल चलाती हैं। गाँवों का माहौल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जो शहर में जाते होंगे उन्हें देखता होगा किस तरीके से कैसे कैसे माहौल बना हुआ है। तो बहनों, ये बात है, बड़े दुख की बात है। हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर, अब उनसे जाके मैं थोड़ी बात करूँगा किसी घर जाके, आपको चाहिए कि कुछ औरतें मिलकर, लड़कियाँ मिलकर प्यार मोहब्बत से जाके बात रखें, हिकमत के साथ में। ये नहीं कि उसे बुरा लगे, हिकमत के साथ में बातचीत करें, तालीम करें, मुलाकात करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये मर्ज बढ़ता चला जाएगा, फिर आपके बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। आप ही सोचो ना, मैं अपने बच्चों को दीनदार बना लूँ बस, और साइड वालों की फिक्र ना लूँ, तो क्या होगा? बच्चा कहाँ जाएगा? साइड वालों के पास बैठेगा भी। पड़ोस के बच्चे अगर गाने सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अगर उनको नहीं समझाया जाएगा तो तुम्हारा बच्चा दड़बे में बंद थोड़ी रहेगा, वो बाहर निकलेगा और लड़कियों में बैठेगी। तुम्हारी लड़की साफ सीधी है, समझ लो, लेकिन जो साइड वाली है उसका माहौल सही नहीं है, उसको माहौल सही नहीं दिया गया, वो लड़कों से बातचीत करती है, ये मोबाइल में उल्टी चीज़ देख लेती है। मोबाइल, अब एक बात बताओ, पहले हमें मोबाइल में हर वो चीज़ आ रही है कि जो बाप अपनी लड़की के साथ नहीं देख सकता। पहले तुमने देखा होगा कि घरेलू फिल्म चला लो, अच्छी सी सीधी सादी सी, उसमें जो सब देख लें, ऐसी होती थी। लेकिन अब ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है। अब यूट्यूब जो है, जो मोबाइल है, वो हमारा भाई या बाप थोड़ी लगता है। जो हम चाहते हैं वो हमें सही चीज़ दिखाएगा। सोचो, हमारे सामने सही बात करेगा। मैं अपनी बेटी के सामने, अपनी बहन के सामने सही से बात करूँगा, लेकिन जो गैर है
जो मोबाइल है वो सही चीज़ थोड़ी दिखाएगा, वो तो कुछ भी दिखा सकता है। तो हमें चाहिए कितना ज़रूरी है बचना। उसमें हर वो चीज़ आ रही है जो माँ बेटी एक साथ नहीं देख सकती। ऐसी शर्मिंदगी की चीज़ें हैं, ऐसी शर्मिंदगी की चीज़ें हैं जो एक माँ अपनी बेटी के साथ नहीं देख सकती, ना एक बाप अपने बेटे के साथ, ना एक बाप अपनी बेटी के साथ देख सकता है। ऐसी गंदी चीज़ें आ रही हैं, हम उस पर राज़ी हैं दिखाने के लिए, सब राज़ी हैं। और इस बात को लिख के ले लो, मैं दे रहा हूँ लिख के। जो अपनी बेटियों को मोबाइल दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, वो खता खाएंगे, एक दिन रोएंगे। जब पोल खुलेगी ना, जब रोएंगे। हालांकि सारी बात मैं आपके सामने खोल के नहीं कर सकता, मर्दों के सामने कर सकता हूँ। तो ये इसकी फिक्र कौन लेगा? औरतों की फिक्र, औरतों में मेहनत सही से औरत ही तो कर सकती है। पता चला कि हमारी औरत माएँ बहनें ही तैयार नहीं हैं, उनके दिमाग ही जो है और कहीं है बेचारियों के। तो हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की, हमारा ज़िंदगी का सुकून इसी चीज़ में है, दीनदारी में। तो हम जो है रोज़ाना तालीम भी करें। तालीम करेंगे जब ही तो पता चलेगा, जब ही तो दीन की अहमियत दिल में आएगी। लेकिन तालीम हमने सोच रखा है कि करनी नहीं है। तो क्या यकीन बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम ने उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई हैं। हमारे समाज में कई पढ़ी लिखी औरतें और बच्चियाँ गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं और समझती हैं कि शायद हमें जायज़ हुकूक नहीं दिए गए। हमारी माएँ बहनें समझती हैं कि हमें जायज़ हुकूक नहीं दिए गए। हालांकि बात ऐसी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जबकि गैर मुस्लिम समाज में औरत बेपर्दा फिरती है। तो ये बात समझनी बहुत आसान है कि औरत पर्दे में रहे तो उसका फ़ायदा औरत को भी है, मर्द को भी है। अब आप सोचिए, जो आपके घर में जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होगी, अगर ये बात आपके दिल पर पड़ गई ना, तो आज ही आप समझ जाएंगी, मैं भी समझ जाऊँगा, ये एक ऐसी कीमती बात है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपके घर में सोना होगा, चांदी होगी, आप उसे कहाँ रखती हैं? सोचो, कहाँ रखती हैं? संदूक में रखती हैं, ताला लगा कर रखती हैं। जितनी ज़्यादा कीमती होगी उतनी ज़्यादा छिपा कर रखती हैं। इसी तरीके से आपके घर का कूड़ा है, बच्चों ने टॉफ़ी खाई है या चिप्स खाया है, उसका पैकेट कहाँ फेंकोगे? कूड़े में जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर में यूँ ही पड़ी रहती हैं, उनकी कम कीमत होती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसकी कोई कीमत ही नहीं, उसको घर से बाहर फेंक देती हो। तो जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ है उसकी उतनी ज़्यादा हिफाजत की कोशिश करता है इंसान। तो बताइए, हमारे क्या माएँ बहनें, आपकी बेटी क्या इतनी सस्ती है कि तुम उसे ज़बान भर को दिखाती हो? सोचो कि मोहल्ले में खड़ा हुआ कोई सुहेल और कोई फला आदमी, कोई मोनू, कोई सोनू, उसको देखे गंदी निगाहों से, क्या आप चाहती हैं? इससे तो ये आप कहेंगी मैं तो नहीं चाहती बिल्कुल भी। फिर तुम आप ऐसे कपड़े पहना के बाहर घुमा रही हो, फिर तो इससे ये पता चलता है कि तुम चाहती हो कि मेरी लड़कियों को हर जना देखे। इससे ही तो यही पता चलता है। सोचो, अब जवाब दो अपने आप से पूछो इस चीज़ को। अल्लाह हमें बात समझा दे। मेरी माँ बहनों, हमारी जो कामयाबी है वो अल्लाह की मानने में ही है। पूरे कुरान का खुलासा क्या है कि हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह, बस जो तुम कह रहे हो वो ही सही है। मेरे दिमाग में, मेरी समझ में जो बात आ रही है वो सही नहीं है। जो आप कह रहे हो वो सही है, जो आप कह रहे हो वो सही है। अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं हमारे बारे में क्या बेहतर है, या हम ज़्यादा जानते हैं? बताओ, अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के बारे में हम बड़े ज़्यादा जानते हैं, इनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, ये ज़्यादा जानते हैं। ये अपनी अकल चलाने लगे। बताइए, तो हमारे दिल पता नहीं कहाँ खो गए हैं। हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। हालांकि पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाओ, लेकिन पर्दे के साथ में। आज का वो दौर है कि अगर स्कूल भी जा रही है तो उसका महरम भाई या उसका भाई और या उसका बाप उसको छोड़ने जाए, उसको साथ लाए, और हो सके तो ऐसा इंतज़ाम करे कि औरत ही पढ़ाए। बड़ा बुरा माहौल है। जहाँ एतबार होगा, जहाँ मोतबर इंसान होगा, वहाँ पढ़ाएंगे। आजकल किसी का भी कोई भरोसा, किसी का कुछ नहीं है।